कि तू लूजर नहीं है, तू फाइटर है। तो स्टूडेंट्स, अभी से हम ऐसे इंटरैक्टिव वे में बात करेंगे, जैसे मैं कोई स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ या फिर कोई स्टूडेंट का डाउट पूछा गया हो, उस तरीके से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम इक्वल्स टू फ्यूचर बर्बाद। आपको क्या लगता है, अगर किसी स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, तो क्या उसका फ्यूचर बर्बाद हो गया? क्या कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या एक असली सेकंड चांस? और सबसे बड़ा सवाल, जो बच्चे एक बार फेल कर जाते हैं, उनको हम किस नजर से देखते हैं, बेचारा या लूजर? आज की वीडियो में हम एक डीप रियलिटी चेक करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम्स का। क्या ये एक गोल्डन लाइफलाइन है या एक प्रेशर कुकर जिसमें स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ बॉयल हो जाती है? चलिए समझते हैं इसके पीछे की कहानी। सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम सिस्टम है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, क्योंकि जुलाई में जब एग्जाम होता है एक ही डेट पे सभी एग्जाम होते हैं। तो ये सिस्टम उन्हें एक सेकंड चांस देता है, बिना एक पूरे साल वेस्ट किए हुए। एक पूरा साल वेस्ट आपका नहीं होगा। मतलब अगर आप फेल हुए हो तो आपको नेक्स्ट ईयर तक नहीं रुकना पड़ेगा, आप सेम ईयर ही दोबारा एग्जाम दे सकते हो। बट रियल क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाते हैं? क्या यह सिस्टम फेयर है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इससे उनका फ्यूचर बच जाता है? ये तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम सिस्टम है, यह नया नहीं है। काफी टाइम से ये प्रैक्टिस चलते आ रहा है, लेकिन एक इवोल्यूशन हुआ है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को तीन चांसेस मिलते हैं। जो पहला अटेम्प्ट होता है वो जुलाई या अगस्त सेम ईयर एग्जाम होता है। जो दूसरा है वो नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में एग्जाम होता है। एंड जो तीसरा अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट ईयर के जुलाई या अगस्त में एग्जाम होता है। इसका मतलब है कि अगर पहली बार नहीं निकले तो भी दो और मौका मिल सकता है, मतलब मिलेगा, स्टूडेंट्स को मिलता है कंपार्टमेंट के लिए, नॉट फॉर इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स। ये सीबीएसई का एक स्टूडेंट फ्रेंडली फ्लेक्सिबल मॉडल है। बट यहाँ पे नंबर्स लेकिन झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपको डरावना लग सकता है जो नंबर्स मैं अभी बात करने वाला हूं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 2024 की बात करें क्लास 12th बच्चों के लिए, कंपार्टमेंट का पास परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 29.78%। और गर्ल्स का देखा जाए तो उसमें 33.47% और बॉयज का देखा जाए तो 27.90%। तो ओवरऑल बनता है 29.78। सेम उसी तरीके से अगर हम क्लास 10th 2023 का पास परसेंटेज देखें तो वहां पे 47.5%, जहां पे अपीयर हुए थे 1,20,000 बच्चों के आसपास और पास हुए सिर्फ 60,000 के आसपास। मतलब लगभग 50% बच्चे ही पास हो पाए। और लास्ट ईयर जो कंपार्टमेंट हुआ था वहां पे सिर्फ 30% पास हो पाए, बाकी 70% फेल हो गए, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था। सोच के देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, तो क्लास 12th में सिर्फ 30 बच्चे ही पास होते हैं, बाकी वापस स्ट्रगल। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं और कंपार्टमेंट का प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। करेक्ट? एक स्टूडेंट जब फेल होता है, उसके सिर्फ मार्क्स नहीं कटते और ना ही मार्क्स बस गिरते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और सोशल इमेज भी इम्पैक्ट होता है, जिसके बारे में शायद कोई सोचता है या शायद कोई ओपनली बात करता है। मैं पिछले 6 सालों से इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते आ रहा हूँ, उन्हीं से जुड़ा रहता हूँ। काफ़ी टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं उन्हीं से बात करता हूँ। और फिर आता है कंपार्टमेंट एग्जाम का प्रेशर। एक और एग्जाम, फिर से तैयारी, फिर से टेंशन, है ना? और अगर दोबारा फेल हो गए तो पूरा साल फिर से चला गया। इंडिया में स्टूडेंट्स का डेटा भी बहुत डराता है। 2022 में लगभग 2248, मतलब 2200
50 स्टूडेंट्स के आसपास सिर्फ एग्जाम फेलियर के वजह से अपनी जान ले ली। ओनली एग्जाम फेलियर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे की कहानी है, एक एक कहानी, एक एक नंबर के पीछे 2200 बच्चे, मीन्स 2200 कहानियां। उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे होंगे, बस वही समझ सकते हैं। हम तो बस बात कर सकते हैं उन सब के बारे में। एक सपना है जो शायद पूरा नहीं हो पाया। हर किसी के मन में सपना होता है, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, आगे हायर एजुकेशन लूंगा, पैसे कमाऊंगा, अपने पेरेंट्स को खुश करूंगा, या अपने लिए गाड़ी लूंगा, कुछ भी, बहुत सारे सपना होता है। बट जो प्रेशर होता है, प्लस बाहर से बहुत ताना भी सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में फेल हो गए, पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी, टीचर्स, फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब अगर दोनों साइड्स देखें तो फॉर में अगर बात करें कंपार्टमेंट एग्जाम्स के फायदे, तो सेकंड चांस है, एक और मौका बिना साल वेस्ट किए। फोकस्ड लर्निंग, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हो और बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्लेक्सिबल सिस्टम, 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, काफी एकोमोडेटिंग है, 3 चांसेस में आप पढ़ के पास हो सकते हो। बट अगेंस्ट की बात करें, जो नुकसान है कंपार्टमेंट एग्जाम के, मेंटल प्रेशर, फेलिंग के बाद दोबारा पढ़ना, वो भी स्ट्रेस में, कितना मुश्किल है। सोशल स्टिग्मा, कंपार्टमेंट वाला टैग लग जाता है, ये तो फेल है, ये तो कंपार्टमेंट लग गया इसका, ऐसे टैग। और लो सक्सेस रेट, पास परसेंटेज काफी लो है, तो फायदा सबको नहीं मिलता है। करेक्ट। देखते हैं इस साल का कैसे स्टैटिस्टिक्स रहता है। अगर इंटरनेशनल में थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, दुनिया क्या कर रही है। यूके में ए लेवल एग्जाम्स में रीसिट्स अलाउड है, मतलब दोबारा आप बैठ सकते हो। यूनिवर्सिटीज का अपना पॉलिसीज होता है, कुछ रीसिट्स अलाउ करते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं। रीसिट्स मतलब दोबारा जाके एग्जाम देना। यूएस में भी बात करें तो फेल होने पे स्टूडेंट्स समर स्कूल जाके अपने क्रेडिट रिकवर कर सकते हैं। नो सेपरेट कंपार्टमेंट एग्जाम सिस्टम, रैदर इंटीग्रेटेड रिकवरी। समर में टाइम मिलता है तो समर में जाके तैयारी करते, एग्जाम देके पास हो जाते हैं, अपना क्रेडिट सिस्टम जो होता है वो क्रेडिट रिकवर कर लेते हैं। तो ओवरऑल सब जगह कुछ ना कुछ सिस्टम है टू हेल्प स्टूडेंट्स। बट इंडिया में प्रेशर लेवल ज्यादा होता है ड्यू टू पॉपुलेशन एंड कंपटीशन। ये शायद आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे। अब अगर ओवरऑल बात करें एजुकेशन और मेंटल हेल्थ, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। एजुकेटर्स का कहना है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जरूरी है, अगर नहीं होता तो स्टूडेंट्स को 1 साल बर्बाद करना पड़ता है। ये मैं भी एग्री करता हूँ कि सेम साल मौका मिलता है और पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन साइकोलॉजिस्ट वन करते हैं, बिना प्रॉपर मेंटल हेल्थ सपोर्ट के ये सिस्टम प्रेशर कुकर बन जाता है। दिस ऑल्सो आई एग्री। देखो कंपार्टमेंट एग्जाम हमें एक मौका देता है, ये तो सही है, बट व्हाट अबाउट मेंटल सपोर्ट, व्हाट अबाउट प्रिपरेशन। वैसे भी प्राइवेट कैंडिडेट हो गया, कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो गया, उनको कोई मटेरियल नहीं मिलता प्रिपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए। जो भी वो करते हैं खुद के सपोर्ट में करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट, ये आप लोग एग्री करते हो मेरे से। बट मेंटल सपोर्ट कहाँ है। काउंसलर बोलते हैं कि कॉल ऐसे कर सकते हो, बट उस पे वीडियो बना ना, मतलब इंटरैक्टिव वीडियो हो गया, कुछ फन वे में पजल हो गया। दीज थिंग्स आर लाइक माय सजेशंस, कर सकते हैं। एक सिस्टम के साथ साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी होना बहुत जरूरी है। कंपार्टमेंट का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, बट सपोर्ट सिस्टम भी अगर सेम लेवल पे आ जाएगा तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्या कंपार्टमेंट एग्जाम इक्वल्स टू फ्यूचर बर्बाद? नहीं, लेकिन ये भी सच है कि ये फ्यूचर बचाता भी सबका नहीं है। ओनली 70% स्टूडेंट्स, मतलब ओनली 30% स्टूडेंट्स पास होते हैं, 70 फेल हो जाते हैं, तो 30 का बच गया, वो अभी कॉलेज एडमिशन ले लेंगे, बाकी 70 का क्या, है ना। तो
मेरे तरफ से यही कहना है कि आपको तरीका देखना पड़ेगा। एनआईओएस में पास हो सकते हो तो एनआईओएस में रजिस्टर करके सेम ईयर पास हो जाओ। गारंटेड पास का ऑप्शन जैसे मैं कराता हूँ वहां पे एडमिशन लेके पास हो जाओ। मेरे से बात करो, टॉक टू मी, आई एम प्रिपेयरिंग वन बॉट, जहाँ पे आप मेरे से किसी भी टाइम बात कर सकते हो। रात के 2 बजे 3 बजे मेरे मैसेज मेरे ही तरफ से जाएगा वो, एज इफ मैं बात कर रहा हूँ। बट पर्सनली भी बात करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, नंबर भी आपको मिल जाएगा। जितना पॉसिबल हो सके। अभी 5,000 स्टूडेंट्स, 4,000 स्टूडेंट्स, ऐसे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा कॉल पे सबसे, बट मेजोरिटी से मैं बात कर लूंगा। चैट पे ज़्यादा प्रेफर करता हूं मैं, तो टेलीग्राम पे आप चैट कर लो। अभी बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग है, मैं मानता हूं, बट जैसे जैसे रिजल्ट पास आते जाएगा मैं सबका रिप्लाई भी करते जाऊंगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम एक डबल एज्ड सोर्ड है, दोधारी तलवार जिसे बोलते हैं। अगर आप सपोर्ट सिस्टम के साथ इस चैलेंज को लेते हो तो ये एक सेकंड चांस है, लेकिन बिना सपोर्ट के ये एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। ट्रू। आपका क्या कहना है ये सिस्टम को लेके? आप मुझे कमेंट में बताना। क्या सिस्टम को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए? क्या मेंटल हेल्थ सपोर्ट होना चाहिए सबके साथ? और जो भी फीडबैक है आप बता देना कमेंट में। एक चीज, कोई भी वीडियो को यहां तक देख लिया है, अभी 10-11 मिनट हो गया है वीडियो को, आप दूसरे स्टूडेंट को एक मैसेज दे दो, तू लूजर नहीं है, तू फाइटर है। अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हो, मैं कमेंट पढ़ के समझ जाऊंगा कौन यहां तक वीडियो देखा, जस्ट ये कमेंट देख के। आप खुद को भी बोलो कि तू लूजर नहीं है, तू फाइटर है। और जो दूसरे स्टूडेंट भी है ना, उसको भी मैसेज करो, कमेंट में ही लिख लो, तू लूजर नहीं है, तू फाइटर है। तो ये हौसला बढ़ाएगा दूसरों का, ताकि ये जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है, ये ऐसा नहीं है कि जेई मेन हो गया, आईआईटी में लिमिटेड सीट्स हैं, एनआईटी में लिमिटेड सीट्स हैं, इतने ही बच्चे हो पाएंगे। कंपार्टमेंट में कितने भी बच्चे पास हो सकते हैं, 100% भी बच्चे पास हो सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो फिर आप साथ में बढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो कंपटीशन। ओके, सो तू लूजर नहीं है, तू फाइटर है। कमेंट करके बताओ अगले वीडियो में किस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो, आप बता दो, मैं उस वीडियो बना दूंगा उस बारे में। सो तब तक के लिए सीखते रहो और काम करते रहो, मेहनत करते रहो। हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो और मेहनत करो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।